बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आमिर मिर्जा और आप देख रहे हैं 89 डिजिटल। दोस्तों, एक हमारे रुकन असम्बली हैं, सूबाई असम्बली साकिब चद्दड़, मोमना इकबाल का मामला आपके इल्म में है। किस तरह से मोमना इकबाल को हरास किया गया और क्या उनके मामलात थे। फिर उसके बाद NCCIA में मामला गया, वहाँ पर साकिब चद्दड़ के खिलाफ मोमना इकबाल की तरफ से FIR दर्ज कराई जाती है। अच्छा, अब इस मामले के बाद एक और ज़ईफुल उम्र खातून, बेचारी कैंसर की पेशेंट है वो, और अपने उम्र के आखिरी हिस्से में है, बीमारी से लड़ रही है, वो भी साकिब चद्दड़ के खिलाफ जो है वो मैदान में आ गई है। अब इस खातून ने साकिब चद्दड़ के खिलाफ कोई FIR दर्ज करवाई हैं। 3 अदद FIR हैं जो डिफेंस A लाहौर के थाने में दर्ज करवाई गई हैं। और एक बड़ा फ्रॉड जो है वो साकिब चद्दड़ पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उस खातून के साथ उन्होंने फ्रॉड किया, प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी रकम अदा नहीं की उन्होंने। अब जो खातून है, इनका नाम जो है वो मानूर आरिफ बताया गया है। FIR के मुताबिक वो लिखती हैं कि मैं एक ज़ईफुल उम्र खातून हूँ, बेवा खातून हूँ और कैंसर की जो है वो मैं पेशेंट हूँ, और मेरी एक प्रॉपर्टी डेवस रोड पर, यानी कि मेरी से मुराद इस खातून की प्रॉपर्टी, जो ज़ईफुल उम्र खातून है, इनकी प्रॉपर्टी कोई 16.5 कनाल के करीब इनकी जगह है। 16 कनाल 9 मरले गालपन वो बताती हैं, और डेवस रोड पर ये प्रॉपर्टी है, बड़ी कीमती प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी का सौदा वो कहती हैं कि मेरे साथ साकिब खान चद्दड़ और एक ज़ुहैर अकबर नामी शख्स, इन्होंने मेरे साथ एक मुआहदा किया और 60 करोड़ रुपया जो है वो इस प्रॉपर्टी की जो है वो कीमत तय की गई। इन्होंने 16 लाख रुपया बयाना किया, और बयाना करने के बाद मेरे से इन्होंने बयाननामे पर साइन अंगूठे करवा लिए। मुझे चिकनी चुपड़ी बातों में दरोगोई का इन्होंने इस्तेमाल किया, और इस तरह से उन्होंने मेरे से साइन अंगूठे करवाकर और मुझे बाकी रकम जो थी उसके चेक दे दिए। अब जब मुतलका डेट आती है चेक कैश करवाने की, तो वो चेक जब अपने बैंक में खातून मारूफ जो है वो जमा करवाती हैं, तो वो चेक जो है वो कैश नहीं होते। 3 अदद चेक जो है उनकी FIR जो है वो दर्ज करवाई गई है, और जो मुकदमे नंबर हैं उसमें डिफेंस A का थाना है 983, 982 और 984। ये 3 FIR जो हैं कहते हैं कि दर्ज की गई हैं वहाँ पर, और तीनों FIR जो हैं वो 9-9 करोड़ रुपए के चेकों की हैं, यानी कि टोटल 27 करोड़ रुपए के चेकों की जो FIRs हैं वो डिफेंस A के थाने में दर्ज करवाई गई हैं। मज़कूरा खातून ने बताया कि चेक डिसऑनर हो गए, उसके बाद मैं इनसे रकम का मुतालबा करती रही, ये ले तो लाल से काम लेते रहे, मुझे चक्कर देते रहे और कहते रहे कि दे देते हैं आपको पेमेंट। बिलाखिर जब इनकी तरफ से मुल्ज़मान की जानिब से, यानी कि रुकन सूबाई असम्बली साकिब चद्दड़ और ज़ुहैर अकबर की जानिब से इनकार कर दिया गया कि हमारे पास रकम नहीं है, हमने नहीं देनी, जो कर सकते हो कर लो। उसके बाद जो है वो खातून रास्ता लेती है कानूनी, और थाने जाकर 3 मुकदमात जो हैं वो साकिब खान के खिलाफ दर्ज करवा देती हैं। मुकदमात तो दर्ज हो गए हैं। मुकदमात दर्ज होने के बाद अब देखना यह है कि इन मुकदमात की तफ्तीश मेरिट पर होती है या नहीं। हमारी इन्वेस्टिगेशन पुलिस इसमें क्या किरदार अदा करती है, क्योंकि ख़वातीन के हवाले से मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जो हैं उनका बड़ा सख्त स्टांस है, और बड़ा क्लियरली वो ये मैसेज करती हैं तमाम इदारों को कि बच्चे और ख़वातीन उनकी रेड लाइन है, उनके साथ की जाने वाली ज़्यादती जो है वो किसी सूरत भी बर्दाश्त नहीं करेंगी, और ख़वातीन के साथ जहाँ कहीं ज़्यादती होगी उनको मुकम्मल इंसाफ फराहम किया जाएगा। ऐसा ही मामला मोमना इकबाल के केस में भी पेश आया था, जब मोमना इकबाल NCCIA गई थी और उनको हरासगी का और धमकियों का सामना था साकिब चद्दड़ और उसकी फैमिली की तरफ से। तब भी मरियम नवाज जो हैं उन्होंने सख्ती से एक पैगाम जो है वो, बल्कि एक ट्वीट भी किया था, और उन्होंने कहा था कि ख़वातीन के साथ ज़्यादती वो बर्दाश्त नहीं करेंगी। साकिब चद्दड़ वाला मामला जो है, इसमें भी इदारे जो है किसी किस्म की कोई नरमी ना बरतें, मेरिट पर तफ्तीश करें, और मेरिट पर अगर रुकन सूबाई असम्बली जो है वो कसूरवार हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और उनके खिलाफ कार्रवाई ये हुई कि NCCIA में जो है वो एक मुकदमा दर्ज होता है मोमना इकबाल की तरफ से। उसके बाद उस मुकदमे में सूबाई असम्बली जो है रुकन साकिब चद्दड़ जो वो ज़मानत भी करवा लेते हैं। आने वाली गालबन 24 तारीख तक उनकी डेट पड़ी हुई है। देखते हैं कि उसके बाद अब क्या बनता है, वो शामिल तफ्तीश हुए मजीद या नहीं हुए। उनका मोबाइल जो था वो भी उन्होंने कोई 10-12 दिन की ताख़ीर से NCCI में जमा कराया था। अब देखना यह है कि इस मुकदमे में जो पुलिस है, अगर उन्होंने ज़मानतें करवा ली हुई हैं, क्योंकि 2 मुकदमा जो है वो गुज़िश्ता रोज़ तक 12 तारीख को दर्ज हुए हैं, और एक मुकदमे की FIR जो है वो गालबन उस पर 2
2 तारीख की डेट लिखी हुई है। इन 3 मुकदमात में अब साकिब और उसका जो साथी है जुबैर अकबर, उन्होंने जमानत करवाई है या नहीं करवाई, अभी तक इसके मुताल्लिक पुलिस की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। बहरहाल जमानत तो उन्होंने करवा ली होगी, क्योंकि जिस तरह से मामला चल रहे हैं और इदारे जो है वो ख़वातीन के मामला जो है वो बहुत हाई प्रोफाइल केसेस इसको समझा जाता है साकिब चदर के हवाले से, तो मरियम नवाज़ की भी सख्त इंस्ट्रक्शन है, तो बेल तो इसमें उन्होंने करवा ली होगी। लेकिन अब आगे बेल तफ्तीश किस तरह से चलती है, उस खातून को इंसाफ मिलता है, उसकी रकम वापस की जाती है, या अभी लेतो लाल से काम लिया जाएगा, हीले बहाने जो है वो अपनाए जाएंगे और कोर्ट का सहारा लेकर इसको मामले को मजीद आगे लिंगर ऑन किया जाएगा, ये आने वाले दिनों में पता लगेगा। बहरहाल वो खातून जो है उन्होंने जो मुतलका इदारे खासकर इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जो है वो और मरियम नवाज जो है उनसे उन्होंने अपील की है कि मैं एक बुजुर्ग और बेवा खातून हूँ, कैंसर की मरीजा हूँ, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मेरे साथ इन लोगों ने फ्रॉड किया है और इनको करारे वाकई सजा दी जाए, इनका जो जुर्म बनता है उसके मुताबिक सजा दी जाए और मेरे पैसे इनसे वापस दिलवाए जाएं। अगर ये मेरे पैसे वापस नहीं करते तो मेरी प्रॉपर्टी जो इन्होंने खरीदी है मेरे साथ जालसाजी करके, मुझे चक्कर देकर, मुझे धोखा देकर मेरी वो प्रॉपर्टी जो है वापस दिलवाई जाए। मरियम नवाज साहिबा ने ये देखना है कि वो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कितनी तगड़ी है इस केस के हवाले से, इस केस में वो क्या सलूक करती है मुद्दई खातून के साथ और मुल्ज़मान के साथ। ये अब केस की तफ्तीश चलेगी और वो अपना मौक़िफ़ सामने रखेंगे वहाँ पर, तो ही सामने आएगा। तो इस खातून को भी इंसाफ मिलना चाहिए। मरियम नवाज साहिबा से ये अपील है इस खातून की भी और जो उसके अहले खाना है उनकी भी, कि उसके साथ ज़्यादती ना की जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।